पहले अतीक को मिट्टी में मिलाया, पूरे खानदान के खिलाफ योगी ने कर दी बड़ी कार्रवाई। योगी की ताकत से हिल गया पूरा परिवार। पाई पाई का हिसाब करने में जुटी बाबा की सरकार। आधी रात गरजने लगा बुलडोजर, अब फाइनल प्रहार। जिसने गरीबों को सताया, हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति को अपना बनाया, अब जहन्नुम में पहुंचाने के बाद भी योगी करेंगे पूरा हिसाब। योगी की होने लगी जय जयकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब से दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई लगातार जारी है। योगी के एक्शन से बड़े बड़े माफियाओं में हड़कंप है, तो वहीं बदमाशों की हालत खराब हो गई है। योगी का गुस्सा देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर बाबा को अचानक क्या हो गया है। दरअसल जो लोग उत्तर प्रदेश में चुनावी परिणाम के बाद योगी को फ्लावर समझने लगे थे, बाबा ने बता दिया कि वो असल में फायर हैं और योगी किसी से डरते नहीं है। योगी डंके की चोट पर वो काम करते हैं जो करोड़ों जनता के हित में है, और एक बार फिर से योगी ने वो करके दिखा दिया, जिससे बड़े बड़े माफिया कांपने लगे हैं। माफिया चाहे दुबई में बैठा हाजी इकबाल हो, या फिर मुख्तार अंसारी, या फिर अतीक अहमद ही क्यों ना हो, योगी के सबक से सबकी हालत खराब हो गई थी। यह हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तार हो या अतीक, हर कोई बाबा के सामने कांपता था। हाजी इकबाल तो दूर जाकर विदेश में छुपा बैठा है, उसे पता है कि भारत आते ही उसका नंबर लगना तय है। लेकिन अब बाबा के बुलडोजर ने ऐसा कारनामा कर डाला है, जिससे एक बार फिर से अतीक अहमद के परिवार पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। एक तरफ पत्नी फरार है, अतीक अहमद खुद मिट्टी में मिल चुका है, तो वहीं उसके बेटे भी इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन अब उनकी अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर फिर से गरजने लगा है। दरअसल अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुराल पर इस बार कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा के घर पर आज बुलडोजर चला। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने और उस पर अवैध निर्माण के मामले में हुई। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वक्फ बोर्ड को जमीन पर बनाए गए करोड़ों के मकान पर बुलडोजर चला दिया। 400 वर्ग गज में बना ये आलीशान मकान कानपुर हाईवे से सटा हुआ है, इसलिए इसकी कीमत भी करोड़ों में है। वक्फ बोर्ड की इसी जमीन को अशरफ ने अपने ससुराल वालों के साथ कागजों में हेर फेर कर अपने नाम करा लिया था। इस प्रॉपर्टी पर अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाई फैजी का कब्जा था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जैनब और उसके भाइयों पर पहले ही वक्फ बोर्ड के केयरटेकर ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने जांच की तो पता चला कि सलाहपुर में अशरफ के साले और जैनब ने वक्फ जमीन पर खुद कब्जा करके दुकान बनवा डाली और इसके बाद इन दुकानों को बेच भी दिया। साथ ही काफी जमीनों पर अपने लिए कोठी भी बनवा ली। वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए प्रशासन से मांग की तो पीडीए का एक्शन शुरू हो गया। सलपुर में जैनब और उसके भाई द्वारा कब्जे की गई वक्फ की संपत्ति पर बने घर को 3 बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया गया। इसके अलावा इस मकान को ध्वस्त करने के बाद सोमवार को जैनब की आलीशान कोठी पर भी बुलडोजर चलेगा, जो सबसे महंगी है। प्रशासन का कहना है कि अशरफ की पत्नी जैनब ने 50 करोड़ से ज्यादा की वक्फ संपत्ति पर जैद मास्टर आदि ने कब्जा कर मकान बनवाया। इसे ध्वस्त करने का आदेश हुआ है। यह अवैध निर्माण पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्हापुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आपको बता दें कि जैनब फातिमा के जिस आलीशान घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। ये घर 7 बीघा जमीन पर बना हुआ था। जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब, उसके भाई जैद और सद्दाम ने कब्जा किया था। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नवंबर 2023 में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद दिसंबर 2023 में गैंगस्टर एक्ट लगा तो मुनादी कराकर इसे कुर्क कर दिया गया। और इस कार्रवाई से अब समझ आएगा कि यूपी में अवैध कब्जा नहीं चलेगा और जो भी गलत तरीके से बाबा की पुलिस से पंगा लेने की कोशिश करेगा, उसका परिणाम यही होगा। बाबा ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से माफिया हो या बदमाश, उनकी एक नहीं चलेगी और किसी ने अगर गलती से भी अवैध कब्जा किया तो उसका मिट्टी में मिलना तय है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से गरज रहा है, हर जगह धमाल मचा रहा है।